हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7 में 4 लेसन कथनी और करनी। तो मानव जीवन में प्रभु के अनमोल देन है। सभी प्राणियों को मनुष्य को प्रभु के विशेष शक्तियां प्रदान की, इसलिए वह संसार में बहुत से अच्छे ढंग से जीवन बयान करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कोई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ है। कई मनुष्य के कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात का प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है कि मनुष्य जो कहता है वो करता नहीं, यानी उसकी कथनी यानी जो कहता है वो और उसका कर्म अलग अलग रहता है। उसके बारे में लेसन में लिखा गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को आते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी जो धरती पे है अन्य प्राणियों से वो श्रेष्ठ बनाया है, उसे कई गुणों से सवार है, उसको अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है, उससे वो गलत साबित करता है। उसकी कथनी और करने में अंतर के ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बना की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसने फूल के पौधे लगाने की सोची। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों में फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे कि बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ के रखी थी। बरसात के मौसम में एक मोहल्ले में एक सज्जन आदमी को उसमें फूल के पौधे लगाने की सोची। बात अच्छी थी। उसने पौधे एक कतार में लगाए, देखभाल की, पौधे बड़े हुए, उसमें कुछ दिनों बाद फूल लगने लगे। पार्क बहुत अच्छा लगने लगा। फूल लगे तो इसके लोग सुबह शाम उसमें टहलने के लिए आते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ते ऊपर लिखकर टांग दिया, फूल तोड़ना मना है। कि सब लोग को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। वो आदमी सोचा कि लोग आने जाने लोग फूल को तोड़ लेगा, तो इसके लिए उसने एक तख्ती पे लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। सभी गार्डन में ऐसा लिखा रहता है। आते जाते सब उसे पढ़ते, कोई भी फूल नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी सब मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। कि आते जाते सब लोग उनको पढ़ते थे और कोई भी उसको फूल तोड़ते नहीं थे। लेकिन मजे की बात थी कि जो इसने वो तख्ती रखी थी, एक दिन बड़े सुबह सुबह वही फूल तोड़ रहा था और वो अपनी शर्म मिटाने को बोला कि मैं तो पूजा के लिए वो फूल तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बड़ी बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उससे जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कि एक दिन सभी बस में लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है। तो एक यात्री कर रहा था, तभी उसने एक बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो कंडक्टर ने तुरंत उसे बोला कि बस में सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी उसको खिड़की से फेंकवा देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने कहा, देखो तो, लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर ने शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर के केबिन में जाके बैठता है और सिगरेट पीने दोनों लगते हैं। तो यात्री बैठा है तो उसने कंडक्टर को बोला कि भाई साहब कि सिगरेट पीना मना है। तो कंडक्टर तुरंत बोलता है कि यह आप लोग के यात्रियों के लिए है, हमारे लिए एक नहीं है। ऐसा तो नहीं है, वो तो सभी के लिए ही रहता है। एक व्यक्ति दुकान पे गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेके अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने भी सड़क पर स्कूटर रखना कोई बात ठीक नहीं है। कि एक व्यक्ति दुकान पे जाता है तो दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा रखता है। तो दुकानदार बोलता है कि आप वो जहाँ पे वाहन
गाड़ी रखने की जगह है, उधर जाके खड़ा करो। सर्जन बोला मुझे थोड़ा ही समय लगेगा, मैं तुरंत चले जाने वाला हूँ सामान लेके दुकान। बोला लेकिन दुकान के बीच में स्कूटर रखना ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया, वापस आकर खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला यह मेरा बेटा है। सज्जन स्कूटर जहाँ पे वाहन रखने की जगह स्थान पे खड़ा होके आता है और दुकान पे सामान खरीदने लगता है। इतने में एक लड़का आता है, स्कूटर खड़ा रखता है दुकान के बीच में और अंदर चला जाता है। तो वो सज्जन पूछता है दुकानदार को कि आपने इससे मना क्यों नहीं किया? तो वो बोला कि यह तो मेरा बेटा है। तो देखो ये दुकानदार भी अपने बेटों को नहीं बोलता, दूसरे को बोलता है, यानी जो करता है बोलते है वो लोग करते नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आदर्शों की बात करते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन उस पर अमल करने का रहेगा तो तभी वो भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन ने घर के अपने मित्र के मिलने के लिए आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से जाकर देखा बाहर मकान मालिक खड़ा है, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर भेजा कि एक दिन सज्जन अपने मित्र को मिलने के लिए बुलाता है। दोनों मित्र बात कर रहे थे, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। तो देखा खिड़की में से, तो वो मकान मालिक था, वो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो अपने बच्चे को समझाकर वो भेजता है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ? कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे तो ने तपाक से जवाब दिया पिताजी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गया। तो बच्चा बाहर जाके दरवाजा खोलता है। मकान मालिक कहता है कि तुम्हारे पिताजी को कहो कि मकान मालिक मैं आया हूँ किराया लेने के लिए। तो बच्चा तुरंत जवाब दे देता है, उसके पिताजी ने सिखाया है कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। तो बच्चा की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगता है और घर में बैठा हुआ मित्र भी मुस्कान आ जाती है, हंसने लगता है। उधर देखते वो सज्जन पानी पानी हो जाओ। एक सज्जन ने अपने पोते के यह सिखाया था कि हमें कभी भी किसी भी काम में गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी भी गलत ढंग से काम करना चाहिए नहीं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जब बिजली बिल जमा करवाने गए, साथ में उनका 8 वर्ष का पोता भी गया था। कि एक बार वो गए थे तो उसके साथ उनका 8 वर्ष का पोता भी गया था। बिल जमा करवाने वाले की लंबी कतार देख के कई उपाय सोचने लगा। उन्होंने खड़े हुए लोगों के ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत उसके पास गए और बिल बोले बेटा ये बिल तुम घर पे ही भूल गए, लो उसका भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोला उससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे कि बिल जमा करने वाले की लंबी लाइन देख के वो कुछ न कुछ ध्यान से सोचने लगा और एक अपरिचित व्यक्ति को बिल दे दिया। वो बोलते हैं कि तुम ये बिल घर पे ही भूल गए थे और पैसा और बिल उसके हाथ में थमा देता है दादाजी। और वो लड़का बोलता है दादाजी आप लाइन में लगिए। ऐसा सब सुनते तो सब हंसने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे रहते हैं कि आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उसको वो अपनाते नहीं है। इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं है। जो अपन बोलेंगे ना ऐसा करेंगे नहीं तो अपने को सम्मान मिलने वाला नहीं है। अपनी कथनी और करनी एक समान अपने को रखनी पड़ेगी, तभी कोई अपना सम्मान कर सकता है। तो हमें यह लेसन सीख मिलती है कि हमें जो बोलते हैं वही सही करना चाहिए। कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। हो कथनी कथनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। कि अपनी कथनी और करनी एक समान होगी तभी अपने को समाज में देश में सम्मान मिलेगा, वरना हम लोग सभी हंसी के पात्र बन सकते हैं। थैंक यू।